कर रही है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। आत्मनिर्भर बनाने में सूर्या पटेल जैसा योगदान देते रहे। और एक सूर्या पटेल नहीं, 80 सूर्या पटेल तैयार कर दिए हैं उन्होंने, तो आपको भी ये कार्य करना है। तालियां बजाएं। साथ ही प्रशिक्षक सूर्या पटेल भी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूर्या। आप सभी तो बहुत अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे, है ना? सबसे पहले तहे दिल से कॉलेज प्रशासन का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने छोटे भाई बहनों को यहाँ पे सिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं, उन्हें मोटिवेट करें। साथ ही जो बीते 10 दिन से आप लोगों का प्रशिक्षण चल रहा था, तो इसमें आप में काफी चेंजेस आ गए होंगे, है ना? पहले ऐसा होता रहा होगा कि ग्रुप बॉयज का ग्रुप खड़ा रहता रहा होगा और आप उनके बीच से जा रहे हो तो आपको डर लग रहा हो। ये ऐसी कोई कंडीशन रहती है जहाँ आपको डर लगता रहा होगा, बट शायद अब आप में चेंजेस आ गए होंगे। आए हैं चेंजेस? पक्का है? और साथ ही मैं यहाँ की एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि अब आप सभी को पता चल गया है। और जैसे पहले स्टूडेंट की तरफ से आना और फिर एकदम ट्रेनर बन के आना, तो वो जो फीलिंग थी, मैं करीबन शायद 8-10 साल बाद यहाँ पे आई थी कॉलेज में। तो जैसा होता है कि हम गांव जाते हैं और दूसरे गांव चले जाते हैं, अपने गांव 8-10 महीने बाद आए या 8-10 साल बाद आए, तो एक वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है कि यार चलो भाई अपने घर आ गए। तो बस सेम वही फीलिंग है जो यहाँ पे आते से हो रही थी। और एक चीज और बता दूं मैं आपको 4 लाइनों में, गर जीतना है दुनिया को, गर जीतना है दुनिया को तो खुद पे भरोसा करना सीख। गर जीतना है दुनिया को तो खुद पे भरोसा करना सीख। लड़ना है बाहर के तूफान से तो अंदर के भंवर से लड़ना सीख। खुद को काबू करके तू एक दिन सिकंदर बन जाएगा। खुद को काबू करके तू एक दिन सिकंदर बन जाएगा, वरना नाम का सिकंदर बन खाली हाथ जहां से जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे मृत्युंजय भैया है, वो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, कॉलेज प्रशासन को या हमारे छोटे भाई बहनों को हो, तो वो जाकर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कतों में हमारा आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा। और बस धन्यवाद। ये निश्चित ही ये एनर्जी छात्राओं में आएगी और सिकंदर की ओर बढ़ चुकी है, तो सिकंदर बन के भी दिखाएंगे, है ना? देखिए कितनी एनर्जी है लोगों में। इसके पश्चात मैं प्रशिक्षक श्री मृत्युंजय पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए। आप सभी को मेरा नमस्कार। बीते 10 दिनों से हम लोग जो प्रशिक्षण ले रहे थे, तो प्रशिक्षण खत्म होने के बाद आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सबसे
सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में और दीदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो बीते 10 दिनों में मैं नहीं दे पाया था। हम लोग जब बचपन से मतलब पैदा होता है ना बच्चा, तो चलना चालू करते हैं, तब से मेरे हाथों में लाठी थी। हमारे पापा अखाड़े में बरसों से प्रशिक्षण दे रहे हैं। चाचा जी यहाँ पर अवगत होंगे, हमारे बड़े भाई है दीपक जी, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो इनके यहाँ से भी भतीजियाँ आती है कराटे सीखने, है ना। तो लगातार प्रशिक्षण हमारे क्षेत्र के लोग प्राप्त कर रहे बरसों से। सेकंड थिंग ये है कि मैंने खुद IAS के एग्जाम की 2 इयर्स प्रिपरेशन की हुई है। उसके बाद मुझे मेरी जिद थी कि मुझे मुल्ताई में रहना है, इसलिए मैं मुल्ताई में रुका हूँ। दीदी क्रिकेट खेलना चाहती थी, कोरोना के भीषण काल के बाद उन्होंने चूज किया कि वो मुल्ताई में रहेगी। तो कराटे जो है हम लोगों का पैशन है, और मैं चाहता हूँ कि इस शौक को आपको भी लगना चाहिए, इसकी आदत होनी चाहिए। एक हमारा छोटा भाई बैठा है, उसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को, इवन हो सकता है लड़कियां भी हो, उनको सिगरेट, तंबाकू, गुटखे की लत होती है ना। तो घर में क्या होता है, अगर कोई छोटा भाई बंधु अगर बोलता है, उसी को मत देखना, आप में भी ऐसी सारी चीजें, मोबाइल चलाना भी एक नशा है। तो मोबाइल अगर आप 10 घंटे भी चलाते हो तो 1 घंटे आपको प्रैक्टिस को दें, क्योंकि आपका और मेरा इंटरेक्शन जो है वो कराटे को लेकर हुआ था। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कराटे को छोड़े ना। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, अभी 26 जनवरी वो चलते रहेगा, और मैं कभी रहूं या नहीं रहूं, मतलब जिंदा तो रहेंगे, आप लोगों के बीच हम लोग कांटेक्ट में रहे या ना रहे, आप लोग कराटे को मत छोड़ना। शादी हो जाए तब भी, बच्चे हो जाए तब भी, दादी बन जाओ तब भी, और अर्थी पे पड़े रहो तब भी। आपको अंतिम सांस तक प्रैक्टिस करना है, इतना ध्यान रखें आप। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली चले जाएंगे, इंदौर चले जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया भी चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ लड़कियों की शादी हो जाएगी, लड़कों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी। तो कराटे छूटना नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और जैसा कि दीदी ने बताया, हम लोगों की तरफ मैंने आपको बता चुका हूं कि हम लोगों के 2 चैनल चलते हैं लगातार। SP मैडम जो है बैतूल की, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सीमाला प्रसाद, सुश्री सीमाला प्रसाद। सेकंड बैतूल के कलेक्टर साहब हैं। इसके अलावा मुल्ताई के विधायक महोदय, जिला परिषद अध्यक्ष श्री राजा पवार, और मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पानसे। उनका समय समय पर हमारे दोनों चैनल्स को सपोर्ट मिलते रहता है, वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको छोटी सी भी परेशानियां आती है और आप लोग पुलिस को लेकर, आवारा लड़कों को लेकर अगर अपने आप को भयभीत फील करते हो, ऐसा एहसास होता है, तो आप बेफिक्री से हमारे चैनल के नंबर पर मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही आपका इस ओर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब फर्स्ट डे मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा था, तब मुझे इंट्रो देना पड़ा था। आफ्टर 10 डेज आप सभी अपने आप में खुद पहचान बन चुके होंगे। घर से निकलते तक और वापस घर जाते तक आप में हिम्मत आई होगी। आई है? आई है? आई है? वेरी गुड। तो ये प्रशिक्षण में सर ने जैसा कि बताया कि 26 जनवरी एक और मौका है। 26 जनवरी में कितने लोग आते हैं हाई स्कूल में? 5,000 रहते हैं। माता पिता और पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स और अभिभावक सारे जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स और बच्चे होते हैं, उनके 5,000 लोगों के बीच आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इसको जाने मत दीजिएगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। और 4 लास्ट की लाइन बोलूंगा मैं, वैसे तो बहुत सारी है, मतलब मेरे पास इतनी तैयारी है, मैंने बहुत जगह मंच संचालन किया हुआ है। कराटे कहने को है, ये शौक है। पढ़ाई को मैंने बता चुका हूँ पिछले 10 दिनों में कि हम लोग टॉपर्स थे। मैंने IAS एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग पढ़ाई को साथ में लेकर चलें, क्योंकि जो भी लड़कियां अगर पढ़ाई में अच्छी होगी तो माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे दूसरी एक्टिविटीज को लेकर। खैर अब तो आप कॉलेज में आ गए हो, स्कूल के बच्चों के साथ ज्यादातर ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अंतिम 4 लाइनें आप लोगों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, और जो हमारे गांव के बालक के जो अकेले बैठे हैं,
उनको साथ में रखना चाहिए आपको। तो धमकी से किसी जुल्म से हम डर नहीं सकते, धमकी से किसी जुल्म से हम डर नहीं सकते, समझौता गलत हम कभी कर नहीं सकते। हाथ में किसी गैर के तकदीर ना देंगे, ऐसे क्या बैठे हो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धन्यवाद मृत्युंजय। छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप बहुत से शब्द मिले हैं। तो निश्चित ही एक बात कही वो मैंने पकड़ी है कि कोई भी एक्टिविटी या वहां जाने के लिए पेरेंट्स का घर से हमको सपोर्ट मिलता है। फिर घर की एक्टिविटी में भाग नहीं किया, बताइए पर समझ मतलब और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल स्कूलों से भी ये सब प्रशिक्षण मिलते हैं रहते हैं। जैसे कि अभी कल देखा हमने योग दिवस पे सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, तो आजकल सभी स्कूलों में पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से चल रहा है ना। और उसमें हम लोग आप लोग भी भाग लेते रहे हैं, हम लोग भी कराते रहते हैं। ऐसी किसी ना किसी एक्टिविटी से उससे हमको जुड़ना चाहिए। इसके पश्चात मैं इस मेडल और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। मैं नाम बुलाऊंगा, आप लोग आते जाएंगे। रूपाली पवार, साक्षी सोलंकी, फोटो ले लीजिए पास से। काजल परिहार, दीपक सोनी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि मेडल पहना करके सम्मानित करें। प्रियंका धोटे, काजल परिहार, प्रियंका धोटे, भूमिका अमृते, रत्नमाला लोखंडे, प्रिंसी सोनी, स्टोरेज फुल हो जाएगी एक ही चीज। सोनम आरोड़े, शिवराज सिंह ठाकुर, शिवराज सिंह ठाकुर, मोनिका साहू, रुचि साहू, मैं मृत्युंजय पटेल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आप भी मेडल बना करके स्वागत करें। रोहित, आयुषी दुबे, हाँ रोहित,
आयुषी दुबे, शोभिया नाज, ताली बजाते जाइए, तालियां बजाते जाइए। कामिनी पवार, कामिनी पवार, भुवनेश्वरी साहू, भुवनेश्वरी साहू, शिवानी देशमुख, महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री भारतकर सर से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सर आप भी मेडल बना करके। शिवानी देशमुख, सोनाली डोंगरे, सोनाली डोंगरे, महिमा वानखेड़े, तालियां बजाते जाइए सभी लोग। ममता धुर्वे, ममता, सृष्टि बरोले, सृष्टि बरोले, सृष्टि है क्या? हर्षा साहू है क्या? हर्षा साहू, पल्लवी मानकर, तेजस्वी बनखेड़े, तेजस्वी बनखेड़े, मैं इस कार्यक्रम का जिन्होंने सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइजेशन किया, ऐसे हमारे डॉक्टर अभी सरस्वती जी से भी विनती करूंगा कि दीक्षा साहू, गौरी नहारे ये उपस्थित हो और बहुत अच्छे से उन्होंने कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इसी के साथ साथ रोशनी प्रजापति, संध्या पवार, निकिता रोशनी प्रजापति, ये महिमा
कमरे आ जाइए। कुछ नाम योगिता भोले, योगिता भोले, पिंकी साहू, पिंकी साहू, अंबिका इलाकाचे, अंबिका इलाकाचे। ये सभी छात्र छात्राओं ने बहुत उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया और उसके सम्मान। अंत में मैं इस पूरे 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिन छात्राओं ने भाग लिया था और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया, मैं उस प्रशिक्षण के अनुभव के लिए आमंत्रित करता हूं साक्षी सोलंकी। वे आए और अपना महेश जी आप आ जाए और अपने अनुभव शेयर करें। यहाँ उपस्थित मेरे शिक्षकगण, अतिथि एवं मेरे छात्र भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। 10 दिवसीय जो जूडो कराटे का प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया उससे हमें बहुत उत्साह मिला। हमारे शिक्षक जो जूडो कराटे की कोच है उन्होंने हमें बहुत हिम्मत दी और बहुत अच्छे से सिखाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जूडो कराटे का प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा हम लोगों के लिए दिया गया, हम लोगों के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, इसलिए मैं महाविद्यालय का भी धन्यवाद करती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे महाविद्यालय में कराटे का प्रशिक्षण मेरे सभी भाई बहनों को दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से दिया जा रहा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि नहीं, मेरे कॉलेज में भी कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। धन्यवाद महेश्वरी। अपने अनुभव स्वयं अपने छात्राएं बताती हैं। इसके पश्चात और कौन जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, काजल आ जाए, ये अपने अनुभव बताएंगे। शिक्षकगण सभी का मैं भावपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप सभी को जैसे विदित है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये अपने जो 10 दिन जो हमने सीखा, हमारा अनुभव रहा, वो बताने के लिए। मैं बैठ के बड़ा सोच रही थी कि क्या बताऊंगी, तो ये तो अनुभव है, अब अनुभव तो तुरंत तो अनुभव ये रहा जब हमें जो हमारे शिक्षकों ने सिखाया। पहले कुछ बच्चियां इसमें से कुछ ऐसी थी कि जब बीच में बैठे रहो और कोई जा रहे हो, वो कुछ हैवी फील कर रही हो, लेकिन इसके बाद जो है वो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करती है कि नहीं, मुझे ये 10 दिन के प्रशिक्षण में जो सिखाया गया, अगर मुझे कोई आकर अचानक कोई हमला भी करता है या फिर कोई ऐसी बातें कहता है जो आपको ठेस पहुंचा रही हो, तो आपको प्रशिक्षण के द्वारा जो सिखाया गया है, आप उसके अनुसार मतलब जो भी सिखाया गया है, आप कोई भी एक सॉरी थोड़ा ठीक है, थैंक यू। और कोई छात्र बोलना चाहेंगे? आइए आइए, तालियां बजा दो।
आप लोग जो बोल सकते हो कोई भी अगर आपकी खुद की ओन एक्सपीरियंस है। थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ मैम और सर को, क्योंकि वो 10 दिन आए और जूडो कराटे सिखाए, ट्रेनिंग दी, उससे हमको बहुत कुछ पता चला। यदि हम कहीं जा रहे हैं और कोई लड़का हमारा हाथ पकड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हम खुद तुरंत उसको कुछ भी बोल सकते हैं, एक्शन दे सकते हैं, वहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर जाकर चुप रह रहे हैं या पेरेंट्स को बता नहीं सकते, क्योंकि यार पेरेंट्स हमारा स्कूल आना जाना बंद कर दे या कॉलेज आना जाना बंद कर दे, हम जो है हम कर सकते हैं वहीं खड़े होकर। बस ये कहना चाहती हूँ। और कोई आ जाइए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथि और मेरे टीचर्स लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस कराटे प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ कॉलेज में उपस्थित होना पड़ा। मैं मतलब जब मैं घर से निकलती थी, मुझे मेरे गांव के सारे बच्चे बोलते थे आप डेली कॉलेज जाते हो, करते क्या हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरी 1 घंटे की कराटे की क्लासेस होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें सिखा सकते हो क्या? तो मैंने कहा मैं जितने दिन क्लासेस अटेंड करूँगी और उसके बाद जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं बोलता हूँ कि कुछ कार्यक्रम होता है ना कभी तो उसमें हमको भाग लेना चाहिए, कुछ नहीं तो बैठ करके देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उससे क्या होता है हम कुछ सीखते हैं। पर यहाँ देखा अपने कार्यक्रम जैसे बोलते हैं ना लड़कियों को चलो 1 नंबर में, तो वो सीधे भागने लगती है। तो भागने से नहीं होता, जैसा कि भुवनेश्वरी ने बताया कि वो सीखी, यदि सीखी है तो सिखाएगी जरूर, है ना? होता है Yes, ऐसा? sir. पर करते क्या है, अरे उस वो गार्डन में से वो आगे तो भाग जाए, 1 नंबर में बैठ के और सुनाएंगे, तो सुनाएंगे नहीं, सुनोगे तो आप भी दूसरों को सुना सकते हैं और सिखा सकते हो। जब सीखोगे तभी तो सिखाओगे ना। अब किसी ने पूछ लिया जूडो कराटे क्या है, तो पता ही नहीं क्या है। अब पता नहीं है तो फिर कैसे दूसरों को पता बताओगे? तो पता पहले अपने को होना चाहिए, जब आप किसी को बता दो। और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं? आ जाओ, आइए मेरा नाम रत्नमाला मोहंते है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ और मैंने 10 दिन कराटे में प्रशिक्षण में उपस्थित रही हूँ और बहुत कुछ सीखा है। अब मेरे तरफ से सारे मैडम एवं शिक्षकगण को बहुत बहुत धन्यवाद। और कराटे सीख के बहुत कुछ सीखा है। मतलब कोई अगर अपने को कुछ बोलता है या हाथ पकड़ता है तो हम अकेले बहुत काफी है, ना कि अकेले 10 लोगों को जमा करो। 10 लोगों की शक्ति अपने में खुद में आ गई है। मतलब मजबूत कर दिया सर मैडम ने कि ना 10 लोगों को जमा इकट्ठे भीड़ करके जमा करो, बल्कि अपना खुद कॉन्फिडेंस रख के अकेले पूरा झगड़ा सॉल्व करो। धन्यवाद। रत्नमाला है तो छोटी सी, लेकिन विल पावर देखो 10 लोगों से लड़ने का डेवलप होती है। यही चीज है, ये देखो क्या होता है, ये प्रशिक्षण से ऐसी चीजें आती है हमारे अंदर, आती है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 10 लोगों का मुकाबला अकेले विल पावर है, अरे अपने में दम नहीं है, लेकिन विल पावर में बहुत दम है। क्योंकि विल पावर से बोलते ना वो 10 कुत्ते एक कुत्ते को घेर लेते हैं, लेकिन वो जब भागता है ना तो भौंकने से वो सब निकल लेते हैं। देखना कभी ऐसा एक कुत्ता तो दूसरे गांव का मेरे गांव में पहुंच जाए तो वो सब उसको भौंकने लगते हैं, लेकिन वो अकेला, उसको पता मेरे में दम तो नहीं है, लेकिन वो भौंक भौंक के उनको सबको भगा देता है। तो
तो ऐसा विल पावर हमारे अंदर आ जाता है। और कोई इसके बच्चे ये जो 10 दिवसीय महिला आत्मरक्षा कराटे प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें यहाँ पर आत्मरक्षा के लिए अभी जो लड़की आकर बोली कि हम 10-10 को निपटा देंगे, वो विल पावर है और वो आना बहुत जरूरी था। और इसी से प्रशिक्षण सफल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी जिसको भी आवाज दी हमने उसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 बात कही। ये बहुत बड़ा मंच है, यहाँ आकर अच्छे कब जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर बात कर रही है, इसका मतलब प्रशिक्षण हमारा सफल हुआ। ये बात बिल्कुल सत्य है। और महिला उसी को कहा जाता है जो सबको हिला है, वही महिला है। तो मुझे आभार प्रदर्शन के लिए मैं अपना अमूल्य समय जिन्होंने निकालकर हमें साथ दिया, जनभागीदारी अध्यक्ष श्री जयेश संघवी जी, जो कि हमारे यहाँ नवनियुक्त जनभागीदारी अध्यक्ष है, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप जोरदार तालियों की बजाइए। जो हमारे यहाँ पूर्व छात्र तथा जनभागीदारी समिति के सदस्य हैं, इनका भी मैं आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो 10 दिन तक आपके साथ इतने घुल मिल गए थे, मैं भी कभी आता था, देखता था, यानी उनका जो आपको सिखाने का जो तरीका था वाकई तारीफ के काबिल था। ऐसे हमारे मृत्युंजय पटेल जी, इनके साथ साथ इनकी बहन श्री सुश्री सूर्या पटेल जी, ये दोनों का इतना कॉम्बिनेशन था और इनकी वजह से मुझे तो ये आत्मविश्वास हुआ है कि वाकई उन्होंने जो 10 दिन में आपको जो रूटीन दी, वो आपको फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में वो बहुत कारगर साबित होगी। बस उसको आपको पचाना चाहिए, और पचाने के लिए और 26 जनवरी को कार्यक्रम है, उसके लिए भी कुछ आप उनसे सीख सकते हैं। और सर ने ये भी बताया कि आने वाले अगले 10 दिन और प्रशिक्षण आपका होगा। तो इसके लिए मैं मृत्युंजय पटेल और सूर्या पटेल, इन दोनों का आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। इन कार्यक्रम को सफल बनाने में जो एड़ी चोटी का जो जोर लगाकर जिन्होंने 10 दिन तक पर्दे के पीछे रहकर मेहनत की, ऐसे हमारे डॉक्टर अभिनीत सरस्वती जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर BR पारस्कर सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम 10 दिन तक संचालित करने के लिए पूरी तरह से मनोयोग से इसका समर्थन किया। और सबसे धन्यवाद के पात्र आप लोग हो, जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य प्राध्यापक गण हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने इन्हीं 2 शब्दों के साथ कि आज सबको मेडल तो पहना दिया, सबको ऐसा लगा कि हम जीत गए, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गमों को भूलना जिंदगी है। अरे जीत कर खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। धन्यवाद सर। इसके पश्चात बहुत ही समर्पित और मनोभाव से, हृदय से इस प्रशिक्षण शिविर को दिया, जिससे कि प्रशिक्षणार्थी जो हमारी बच्चियां थी, ये बड़ी भाव विभोर हो गई।
और मुझसे कह रही थी कि हम विदाई गीत गाना चाहते हैं। अब तो जुड़ गए अपन, अब तो जुड़ते हुए चलेंगे। अब यही विदाई गीत का मतलब होता है कि विदा कर दिया, यही होता है ना। विदाई गीत नहीं गाना, अपने को स्वागत गीत गाना। तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है सर, नहीं करते हैं। तो जो मैं कुछ छोटा सा गिफ्ट अपने प्रशिक्षकों को देने के लिए बड़े हृदय से लाया है, और अपने प्रशिक्षक को प्रदान करना चाहती है। तो वो बड़े दिल से देना चाहती है। ऐसे हो जाए, ऐसे सीधा करो, ऐसे ऐसे ग्रुप में वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे और क्योंकि सभी का जाने का समय हो गया है, तो बस